नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अचीव योर गोल पे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद। आज हम जानेंगे 16 महाजनपदों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में कि कौन कौन सी राजधानियां हैं। इसी से आपका इतिहास शुरू होता है, जो मगध साम्राज्य या मगध साम्राज्य का उत्कर्ष इन्हीं 16 जनपदों के इतिहास पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं 16 महाजनपद। सबसे पहले जान लेते हैं कि 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम कहां से पता चला कि 16 महाजनपद हैं? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं जिनसे हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। तो अब जान लेते हैं कि 16 महाजनपद कौन से हैं और उनकी राजधानियां क्या क्या हैं। तो इसको मैप के थ्रू मैंने सजाने का प्रयास किया है, आप लोगों को आसानी से याद करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम बिहार राज्य में स्थित जनपदों के बारे में जान लेते हैं। राज्य वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो बिहार राज्य में जो एक स्थल है या एक जनपद है वो है अंग की राजधानी है आपकी चंपा। और बिहार में ही एक अन्य स्थान है, अन्य राज्य है जो मगध है, मगध की राजधानी राजगृह है। और बिहार का एक अन्य जनपद है वज्जी की राजधानी वैशाली है। तो बिहार में प्रमुख रूप से 3 जनपद पाए गए हैं, मगध, वज्जी और अंग की राजधानी है चंपा, मगध की राजधानी है राजगृह और वज्जी की राजधानी है वैशाली। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 8 स्थल पाए गए हैं। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, बिहार से 3, उत्तर प्रदेश से 8। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। शुरू करते हैं कुरु से। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इसके बाद पंचाल की राजधानी है अहिच्छत्र। फिर कोशल की राजधानी है आपकी श्रावस्ती। कोशल की राजधानी श्रावस्ती। मल्ल की राजधानी है आपकी कुशावती। और काशी की राजधानी जो है वाराणसी है। वत्स की राजधानी आपकी है कौशाम्बी। चेदी की राजधानी है आपकी सुक्तिमती या सुक्तमती। और सूरसेन की राजधानी है मथुरा। और ये कुछ उत्तर प्रदेश के जिले थे। और ये मत्स्य जो है ये राजस्थान में पड़ता है। मत्स्य नाम का जनपद राजस्थान में पड़ता है और इसकी राजधानी है विराटनगर। तो राजस्थान एक जिला जो है मत्स्य और उसकी राजधानी है विराटनगर। और इसके बाद मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है, एक राज्य पड़ता है मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी है अवंती की राजधानी उज्जैन या माहिष्मती, वही बाहुबली मूवी वाला माहिष्मती, आप लोग को याद आ रहा होगा। इसके बाद एक अन्य जनपद है अस्मक जो है ये आपका दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में इसकी राजधानी है पोटली। अस्मक की राजधानी पोटली। तो 8 उत्तर प्रदेश से, 3 बिहार से, 8 3 11, 1 राजस्थान से, 1 मध्य प्रदेश से, 1 दक्षिण भारत से, 11 3 14 हो गए। आपके 2 बचे। 2 स्थल आपके भारत के बाहर स्थित हैं वर्तमान में। पहला कंबोज की राजधानी आपकी हाटक। और गंधार की राजधानी है तक्षशिला ही आगे चलकर भारत की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। तो ये 16 महाजनपद थे और इनकी प्रमुख राजधानियां थी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1-2 बार देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। 2 जो थे ये भारत के बाहर के थे, भारत के बाहर।
इसमें सबसे शक्तिशाली जनपद की बात करें तो वो था मगध। सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो मगध था और इसी पे सर्वप्रथम राजवंश की स्थापना की गई। शासन चलाने का कार्य इसी द्वारा स्टार्ट किया गया। मगध के द्वारा अन्य सभी जनपदों पे धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया गया। जो वैदिक सभ्यता के दौरान इकाई थी, कुल थी, वही कुल बाद में जन बना, जन से जनपद बना और उसके बाद महाजनपद के रूप में विकसित हुआ, महाजनपद। तो ये धीरे धीरे इसका विकसित स्वरूप है और महाजनपद में सबसे ज़्यादा विकास जिसका हुआ वो मगध का हुआ। मगध केंद्र में आया और बाकी सब इसके अंडर में आ गए। और इसके बाद मगध पे जो राजवंशों की नींव पड़ी, जो इतिहास हम लोग पढ़ेंगे राजवंशों का, तो सबसे पहले हर्यक वंश, हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। मगध पे शासन करने के क्रम में सबसे पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और इसके बाद नंद वंश, नंद वंश और लास्ट में मौर्य। ये 3-4 प्रमुख राजवंश थे जिन्होंने मगध पे शासन किया और मगध का क्षेत्र विस्तार किया, मगध से अफगानिस्तान तक पूरा। तो इसके क्रम को याद करने के लिए एक ट्रिक है, हसीना मौर्य। एक नाम आप याद कर सकते हैं। हा से हो गया आपका हर्यक, सी से शिशुनाग, ना से नंद और मौर्य से मौर्य। तो ये आगे इतिहास पढ़ने के क्रम में हम हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में हर्यक वंश और मगध राज्य के उत्कर्ष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।